वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 109 पर चैप्टर नंबर 22 है और ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है चार दिशाएँ। तो बच्चों, चार दिशाओं के नाम आप जानते हैं। तो चारों दिशाओं के नाम हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखो, इन दिशाओं की हम पहचान कैसे करते हैं। देखो, हमेशा याद रखना कि सूरज जिस डायरेक्शन से निकलता है उस डायरेक्शन को पूर्व कहते हैं। अगर जिस डायरेक्शन से सूरज निकला है, सुबह सुबह हम सूरज की तरफ इस तरीके से मुँह करके खड़े हो जाएं, तो जो हमारा राइट हैंड होगा ना, वो उत्तर की दिशा बताएगा, लेफ़्ट हैंड हमारा दक्षिण की दिशा बताएगा, और जो हमारी पीछे कमर होगी ना, कमर की साइड, वो दिशा दक्षिण होगी। यानी कि सूरज जिस जगह पर जाकर डूबता है उसे पश्चिम कहते हैं और जिस जगह से निकलता है वो है पूरब। तो यहाँ पर हम पूरब की तरफ फेस करके खड़े हैं इस तरीके से, जैसे ये लड़का खड़ा है। तो सीधा हाथ उत्तर की तरफ कहलाएगा और उल्टा हाथ दक्षिण की तरफ। कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे पश्चिम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिधर की साइड से सूरज उगता है, अगर तुम मुंह करके खड़े हो जाओ तो मुंह के सामने पूरब होगा और कमर के पीछे जहाँ पर सूरज डूबता है वो जगह पश्चिम होगी। बाई और दिशा उत्तर की, यानी कि ये वाला हाथ आपका उत्तर दिशा की ओर होगा और दायां हाथ दक्षिण दिशा। दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं ये, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो आंसर लिखोगे कि सूरज को देखकर पूर्व दिशा का पता लगा लेती हूँ, फिर इससे बाकी दिशाएं पता लगा लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाएं। देखो, यहाँ पर इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक कहानी बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है, पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको, जंगल में शेर, हाथी, लोमड़ी आदि जानवर मिलकर अपने राजा शेर का जन्मदिन मना रहे थे। नाच गाना चल रहा था। उन्होंने पहाड़ को भी फूल पत्तियों से सजाया। अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते अचानक बारिश होने लगी तथा ओले गिरने लगे। सभी बुरी तरह डर गए। इस पर शेर ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मेरी बड़ी गुफा में चलकर जन्मदिन बनाएंगे। सभी जानवर फिर से खुश हो गए, है ना। देखो, यहाँ पर नाच, पहाड़, जानवर, शेर मिलकर सभी शब्दों का इस कहानी के अंदर बच्चों इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। आपके दाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं, तो उन मित्रों का नाम लिख दोगे, है ना। एक गोला बनाना है और गोले के बीच में बैठ जाओ और फिर आपको इस एक्टिविटी को लिखना है। आपके बाईं ओर कौन से मित्र हैं, बाईं ओर से आप किस नंबर पर हो, हम पहले नंबर से हैं, और दाईं ओर से किस नंबर पर हो, 7वें नंबर पर हैं। तो आप इस एक्टिविटी को खुद कर कर देख लेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको चारों दिशाओं के नाम लिखने हैं, जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर देखो, पूरब की तरफ मुँह करके खड़े होगे तो ये क्या होगा, सूरज की तरफ मुँह करके खड़े होगे तो ये पूरब होगा। सीधा हाथ आपका उत्तर की तरफ होगा और उल्टा हाथ आपका दक्षिण की तरफ होगा, और आपकी कमर वाली साइड जो होगी पीछे की, वो पश्चिम कहलाएगी।